इस सही को तो खुद के सिवा कोई और नजर ही नहीं आता। उसे तो बस अपनी मनमानी करनी होती है। और एक तो है जो हमेशा खुद से पहले हमारे परिवार की चिंता करती रहती है। अभी भी वापस आकर उसे अपनी मनमानी करनी थी। वो तो अच्छा हुआ कि हमने फैसला सही वक्त पर ले लिया। और पता है क्या कह रही थी कि कोई औरत गीता के घर पर गई थी कुछ झूठे फॉर्म साइन करवाने। कौन हो सकती वो औरत? मेरे और तेरे अलावा कौन हो सकता है जो नहीं चाहता था कि गीता सई और विराट के बच्चे को अपनी कोख में पाले? मुझे तो लगता है कि वो गीता बस कहानियां बना रही है और ये सई, हमारी समझदार डॉक्टर सई, उन पर यकीन कर रही है। हो सकता है बड़ी मामी की सई या फिर वो गीता झूठ बोल रहे हो सकता है नहीं, ऐसा ही हो रहा है। उस गीता की नीयत नहीं होगी, इसीलिए वो बहाने बना रही है। लेकिन अगर गीता और उसके पति ने मुझे देख लिया और सई को बता दिया कि मैं ही उसके घर गई थी तो विराट भी मुझसे बहुत नाराज हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि इतना कुछ होने के बाद भी गीता हॉस्पिटल आ जाएगी। हेलो मैडम, आपको डॉक्टर सई ने रूम नंबर 3 में बुलाया है। आप वहाँ आ जाइए और हाँ, आप अकेले आइएगा, अपने पति के साथ नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि डॉक्टर सई आपसे अकेले में मिलना चाहती है। हाँ ठीक है, आप यहीं वेट कीजिए, मैं अभी आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना लेकिन। आ जाइए। मैम, डॉक्टर सई कहाँ है? माधुरी मैडम आप? हाँ मैं। डॉक्टर सई कहाँ है? उन्होंने मुझे इस कमरे में आने के लिए कहा था। मुझे अभी के अभी उनसे बात करनी है। मुझे उन्हें बताना है कि आप ही हैं जो वो फॉर्म लेकर मुझसे साइन करवाने आई थी। तुम्हें सई ने नहीं, मैंने यहाँ बुलाया है। लेकिन क्यों? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? वो भी झूठ बोल के कि डॉक्टर सई मुझे यहाँ पे बुला रही हैं। मैं तुमसे अकेले में बात करना चाहती थी। पर तुम हो कौन? और ये पेशेंट के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? तुम बीमार तो नहीं हो? हाँ मैं बीमार नहीं हूँ, लेकिन मैंने अभी अभी किसी के बच्चे को अपनी कोख दी है। तेरा और विराट का बच्चा, इस खानदान का चिराग पत्रलेखा की कोख में आ गया है। तुम पत्रलेखा हो? हाँ। अभी मुझे यकीन हो गया कि डॉक्टर सई झूठ नहीं बोल रही थी। तुम ही वो झूठे फॉर्म्स मेरे पास लेकर आई थी और मुझे रास्ते से हटा के तुमने अपने साथ ही प्रक्रिया कर ली। मुझे अभी सई मैडम को सब कुछ बताना होगा। रुको गीता प्लीज। मैं नहीं रुक सकती, डॉक्टर सई को सब सच बताना होगा मुझे। गीता गीता प्लीज प्लीज, तुम पहले मेरी बात सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हें जो सही लगे वही करना। पर तुम हो कौन और तुमने ये सब नाटक क्यों किया? मैं सई के परिवार की एक सदस्य हूँ, विराट के भाई की बीवी। एक तरफ तुम डॉक्टर सई के परिवार के सदस्य हो और दूसरी तरफ उन्हीं के साथ इतना गंदा खेल खेल रही हो। तुम्हें खुद पे शर्म नहीं आ रही है? देखो तुम प्लीज एक बार मेरी पूरी बात सुन लो। हाँ मैं मानती हूँ कि मैंने ये खेल खेला है क्योंकि मैं सई के बच्चे को कोख देना चाहती थी। तो उन्हें तुमसे इतनी तकलीफ क्यों है? तुम उनके बच्चे को अपनी कोख दे रही हो, वो ये बात सुन के इतनी दुखी क्यों हो गई? जब से सई का मिसकैरेज हुआ है वो इतनी ज्यादा हर्ट है कि वो इस सदमे से उभर ही नहीं पा रही है। और जब से उसे पता चला है कि वो कभी मां नहीं बन सकती, वो बहुत ज्यादा परेशान चल रही है। हर कोई उसे अपना दुश्मन ही नजर आ रहा है।
एक भी सही फैसला नहीं ले पा रही है वो। उसने पहले से ही अपने मन में गलतफहमी की एक दीवार खड़ी कर ली है गीता। और तुम तो एक औरत हो ना, और तुम एक माँ भी हो। तुम तो समझ ही सकती हो ना कि एक औरत के लिए ये सुनना कितना तकलीफ भरा होता है कि वो कभी माँ नहीं बन सकती। और इसीलिए सही अपने परिवार से कोई मदद नहीं लेना चाहती थी, और मेरी तो बिल्कुल भी नहीं। उसे ऐसा लगता है कि मैं उसके बच्चे को जन्म देके उसे नीचा दिखाना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो उसकी और अपने परिवार की मदद करना चाहती हूँ गीता। पर ये बच्चा तो डॉक्टर सही का होगा ना, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है? मेरा कोई फायदा नहीं है गीता, बस एक सुकून है। मतलब? विराट का भाई यानी मेरा पति सम्राट अब इस दुनिया में नहीं रहे। मैं एक विधवा हूं गीता, और जाहिर सी बात है कि मैं कभी मां नहीं बन पाऊंगी। मेरी जिंदगी में अब जीने का कोई मकसद नहीं है, मुझे अपना कहने वाला कोई नहीं है गीता। और इसीलिए इस बच्चे को जन्म देके मैं एक माँ होने का एहसास कर पाऊंगी। लेकिन तुम ये सब कुछ सच बोल के भी तो कर सकती थी ना। मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ गीता, और मैं तुमसे माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें यहाँ आने से रोका। लेकिन मैंने तुम्हारा कोई नुकसान तो नहीं किया ना, तुम्हारा कुछ गया तो नहीं है ना? क्या मैंने तुम्हें कोई चोट पहुंचाई? मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ नहीं छीना। मैंने तो तुम्हें 9 महीने की परेशानी से बचाया है। लेकिन मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं तो तैयार थी इसके लिए। मैं सच में डॉक्टर सही की मदद करना चाहती थी, पर तुम्हें दखल देने की क्या जरूरत थी? कहीं तुम्हारे इरादे कुछ और तो नहीं है ना? मुझे तुम्हारे लगाए हुए इल्जाम का बुरा नहीं लग रहा है गीता, क्योंकि मेरे लिए सही और विराट की खुशी मायने रखती है। मेरे मरे हुए पति और उनका परिवार मायने रखता है। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बचा था गीता, कुछ ऐसा नहीं था कि जिसके लिए मैं जीऊं। अभी बस ये बच्चा है, और मैं इस बच्चे को इस दुनिया में लाऊंगी जो मेरे स्वर्गीय पति के परिवार में खुशियां लेकर आएगा। गीता प्लीज, मैं तुमसे हाथ जोड़ के भीख मांगती हूँ गीता, तुम प्लीज ये बात किसी को मत बताना। मैं समझती हूँ, लेकिन डॉक्टर सही पहले से ही मुझसे आपके बारे में सवाल कर रही हैं, तो क्या मैं उनसे झूठ बोल दूं? मुझे ये सब सही नहीं लग रहा। गीता नहीं 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 गीता, प्लीज तुम ऐसा मत करो। प्लीज मेरी बात को समझो, मैं गलत नहीं हूँ। प्लीज गीता मत बताना, मैं सच में बर्बाद हो जाऊंगी। प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ तुमसे, तुम ये बात किसी को मत बताना गीता प्लीज। ये औरत यहाँ क्या कर रही है? आखिर तुम मुझे देखने आ ही गई। मुझे तो लगा था कि तुम मुझे मिलोगी ही नहीं, तुम्हारे लाख ना चाहने के बावजूद भी। विराट और तुम्हारा अंश मेरी ही कोख में पनप रहा है सही। और इस सब के लिए आपने इतने खेल खेले? आपका हर खेल मैं अच्छे से जानती हूँ। किस खेल की बात कर रही हो सही? इतनी भोली बनने की कोई जरूरत नहीं है। तुम क्या साबित करना चाहती हो? आप लोग बताइए, इनसे कहीं पहले मिले हैं?
अगर इसने मेरा सच बता दिया तो मैं विराट को हमेशा के लिए खो दूंगी। पत्रलेखा, मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, वो तेरी डिस्चार्ज के ये औरत और इसका पति यहाँ क्या कर रहे हैं? योगेश और गीता यहाँ ये बताने आए हैं कि उनके घर पर झूठे फॉर्म लेकर कौन गया था। हाँ, तो ये सब बातें बाहर भी तो हो सकती है। यहाँ क्या कर रहे हो तुम लोग? सही, जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पूछा था कि तुम क्या साबित करना चाहती हो, क्या कहना क्या चाहती हो? आपका झुकाव पाखी की तरफ इतना हो गया है कि आपको अब भी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करना चाहती हूँ। सही, पाखी की तरफ मेरा कोई झुकाव नहीं बढ़ा है, बल्कि पाखी का हम पर कर्ज चढ़ा है। पाखी ने हमारी मदद करके हम पर एहसान किया है। सही, जब सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी, एक पाखी ही थी जिसने हम पर भरोसा करके बिना कुछ सोचे हामी भरी थी। सही, तुम्हारा अंश बेकार होने से पहले ही काकू और पाखी ने ये प्रक्रिया कर ली थी ताकि हमारा सपना टूटने से बच जाए। और ये जिसे तुम इतना कुछ सुना रही हो, इतना कुछ बोल रही हो, ये जल्द ही हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी हमें देने वाली है। हमारे बच्चे को ये जन्म देने वाली है। सही, और ये काम गीता को करना था। हाँ, लेकिन उसे तो झूठ बोलकर किसी ने बहका दिया। गीता, योगेश जी, सच बताइए, क्या ये वही औरत है जो आपके घर झूठा फॉर्म लेकर आई थी साइन करवाने? क्या? नहीं सही मैडम, वो ये नहीं थी। डॉक्टर साई को बताना होगा, चलो। दादा दादा दादा, प्लीज 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 आप मेरे साथ ऐसा मत कीजिए। मैंने आपकी बीवी को सब कुछ सच सच बता दिया है। देखिए, मैं एक विधवा हूँ और मैंने जो कुछ भी किया वो सही की मदद करने के लिए किया था। प्लीज आप ऐसा मत कीजिए। देखिए, मैंने आप लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है। हाँ, मैंने झूठ जरूर बोला है, लेकिन ऐसा कहते हैं ना कि दूसरों की भलाई के लिए बोला गया झूठ 100 सच के बराबर होता है। आप प्लीज प्लीज आप सही को मेरी सच्चाई मत बताइएगा, वरना वो मुझे घर से बाहर निकाल देगी। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रही हूँ, प्लीज। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।